दोस्तों कई मामलों के अंदर क्या होता है कि पत्नी पति से अलग हो जाती है, पति से दूर रहती है और फिर पति उस पत्नी को लाने रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, अपने लेवल पे जो भी कोशिश होती है पति करते हैं। फिर भी है जो पत्नी पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, पति के साथ में नहीं आना चाहती है, इस लेवल के ऊपर है। फिर पति क्या करते हैं कि पत्नी से बोलते हैं कि अगर आप नहीं रहना चाहती है तो अपने म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, यानी कि आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। फिर भी है जो पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए भी राजी नहीं होती है, तो यहाँ पे मजबूरन फिर पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है। पर यहाँ पे अब पति इस तरीके से डाइवोर्स का केस है जो फाइल नहीं कर सकते हैं इस जजमेंट के जरिए से, इसके ऊपर है जो रोक लगा दी है इस जजमेंट के माध्यम से। तो ये क्या जजमेंट है, क्या बातें हैं जो इस जजमेंट के अंदर कही गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये साल 2023 चल रहा है और ये लेटेस्ट जजमेंट है, तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। पर इसकी जानकारी आपको तभी समझ में आएगी, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है पूरी जानकारी के लिए। और अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं कि जब पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है या फिर पत्नी बिना कारण के पति से अलग रहती है, दूर रहती है, और पति उस पत्नी को लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, अपने जरिए से जो भी कोशिश होती है पति करते हैं, जैसे कोई मीटिंग वगैरह करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, कोई मीडिएटर वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से पति ट्राई करते हैं, अपने जरिए से वो जाते हैं आते हैं, यानी कि हर संभव वो अपने लेवल पे ही प्रयास करते हैं, पर उसका कोई भी रिकॉर्ड है जो पति नहीं बनाते हैं। ऐसे कोशिश कर करके है जो पति को काफी टाइम हो जाता है पत्नी के इंतजार में कि पत्नी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, फिर भी है जो पत्नी नहीं आती है, पति के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं होती है। तो इस लेवल के ऊपर है जो फिर पति के द्वारा पत्नी को बोला भी जाता है कि अपन म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं, फिर भी है जो पत्नी राजी नहीं होती है, फिर पति के द्वारा मजबूरन डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है। पर यहाँ पे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं इस जजमेंट के जरिए से। इस जजमेंट के अंदर ऐसा होता है कि साल 2013 के अंदर दो कपल की शादी होती है। कुछ टाइम के बाद में जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो पति से अलग हो जाती है। फिर पति के द्वारा इस तरीके से ही प्रयास किया जाता है उस पत्नी को लाने रखने के लिए। वैवाहिक संबंधों की बहाली के लिए पति के द्वारा कोर्ट के अंदर एक याचिका भी डाली जाती है, जिसका फैसला है जो पति के पक्ष के अंदर आ जाता है। अब इस आदेश के बाद में भी है जो पत्नी पति के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं होती है, नहीं आती है, तो फिर पति के द्वारा डाइवोर्स का केस है जो फाइल किया जाता है। डाइवोर्स यानी कि तलाक के केस को फैमिली कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि पति ने यहाँ पे पत्नी को लाने के लिए सकारात्मक प्रयास नहीं किए हैं। तो यहाँ पे इस बात को बोलते हुए है जो ये केस खारिज किया जाता है, यानी कि डिसमिस किया जाता है। तो इससे आपकी क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया होगा कि पति डायरेक्टली है जो यहाँ पे फैमिली कोर्ट का जो आदेश है इसके मुताबिक डाइवोर्स का केस है जो फाइल नहीं कर सकते हैं, यानी कि पहले पति को सकारात्मक प्रयास करना पड़ेगा। अब सकारात्मक प्रयास क्या करना पड़ेगा? पति ने तो है जो अपने लेवल पे पूरी कोशिश की है, अब पति है जो उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं बनाया है। वैवाहिक संबंधों की बहाली के लिए पति ने है जो एक याचिका भी डाली थी, जिसका आदेश है जो पति के पक्ष के अंदर भी आया था, फिर भी है जो पत्नी नहीं आई है। तो यहाँ पे सकारात्मक प्रयास में क्या आएगा? सकारात्मक प्रयास फिर पति को क्या करना पड़ेगा? तो इस डिसीजन से है जो पति के लिए एक बुरी खबर आई है कि पति ने जैसे अपने लेवल पे तो पूरी कोशिश कर ली है, अब उसको तो है जो कोर्ट ने कोई काउंट ही नहीं किया है, उसकी तो कोई गिनती नहीं की है कि पति ने यहाँ पे कोशिश भी की है, उसको तो कोर्ट ने माना ही नहीं है। और यहाँ पे सकारात्मक प्रयास का मतलब फिर यही बचता है कि पति के द्वारा एक सेक्शन 9 का केस फाइल किया जाता, और उस सेक्शन 9 के केस के अंदर है जो 2-3 साल 4-5 साल है जो पति के लग जाते, और फिर है जो उसका कोई भी फायदा है जो पति को नहीं मिलता, और यहाँ पे फिर है जो पति डाइवोर्स का केस फाइल करते, यानी कि सकारात्मक प्रयास का मतलब तो यही हुआ। तो दोस्तों ये तो एक फैमिली कोर्ट का आदेश था, फिर इसकी अपील है जो पति के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर डाली गई, तो पति को है जो हाई कोर्ट से फायदा मिल गया कि पति है जो डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। सभी कोर्टों के अपने अपने लेवल के ऊपर है जो अलग अलग डिसीजन होते हैं, इससे आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, और इस जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।